नमस्कार। नवरात्रे आ रहे हैं 15 अक्टूबर से। कुछ वास्तु टिप्स, कुछ जर्नल सजेशंस, कुछ जिंदगी में करने वाले महत्वपूर्ण उपाय और नियम इन दिनों पे हम सभी लोगों को साझे रूप से अपनाने हैं। इसकी मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी पोस्ट करी। लॉन्ग में बात करना ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आप सभी लोग मुझे लॉन्ग फॉर्म वीडियो में देख पा रहे होंगे। मैं बात करने वाला हूं इन नवरात्रों की महत्वपूर्ण चीजों के बारे में। हम लोग अलग अलग समय पे हमारी सनातनी धर्म के हिसाब से अलग अलग विषयों पे, अलग अलग कल्चर्स पे, अलग अलग त्योहारों पे कुछ कुछ चीजें बनाते हैं। तो उनमें से एक है हमारे आगे आने वाले नवरात्रे। इन नवरात्रों में 9 दिन एक इंसान अपने 7 चक्रों को, अपने दिमाग को और अपनी सोल को पवित्र कर लेता है, साफ कर लेता है। इसलिए शक्ति के रूप में ये मां आपके जीवन में आकर आपके जीवन को निखारती है। हम अलग अलग काम करते हैं इन दिनों पे, जैसे कि नॉनवेज ना खाना, जैसे अगर आप वेजिटेरियन हो तो प्याज लहसुन का सेवन ना करना, कोई अगर ड्रिंक लेता है तो वो ड्रिंक ना ले। और ऐसे ही हम लोग फास्ट रखते हैं, जो लोग पहले से प्योर वेजिटेरियन हैं, और फिर उसके बाद थोड़ी सी तपस्या करते हैं, जैसे नीचे सोना। अब अक्सर लोग मुझे ये बात कहते हैं कि इनका फायदा क्या है, क्या माता रानी आगे पीछे एग्जिस्ट नहीं करती, या मंगलवार को ही हम सभी लोग दारू नहीं पीते या नॉनवेज नहीं खाते, उससे क्या होता है, ये सब नियम आखिर बनते क्यों हैं, क्या आगे पीछे ईश्वर एग्जिस्ट नहीं करता। सबसे बड़ी धोखे की बात तो ये है कि हम सभी लोग, हम हिंदू लोग, हम सनातनी लोगों को ये सब बातें बोलकर साइडलाइन करना बड़ा आसान हो जाता है, जबकि हम किसी और से कभी नहीं पूछते कि आप फलाने फलाने दिन ही ये क्यों करते हो, शुक्रवार को ही ऐसा क्यों करते हो, शनिवार को ही ऐसा क्यों करते हो, या फिर आप अपने कल्चर को क्यों निभाते हो। खैर, मेरा विषय वो नहीं है। मेरा विषय ये है कि हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये मुहूर्त के हिसाब से दिन आते हैं और इन दिनों पे शक्तियां बहुत पुरजोर मात्रा में काम कर रही होती हैं, आध्यात्मिक शक्तियां भी और भौतिक शक्तियां भी। जैसे 9 नवरात्रों में हर नवरात्रा जिस जिस दिन पर आता है, उस दिन वो अलग अलग तत्वों को आपके शरीर, आपके जीवन में निर्धारित कर देता है। जैसे किसी दिन ब्रह्मचर्य को, किसी दिन शक्तियों को, किसी दिन वर्चस्व को, किसी दिन शांति को, किसी दिन आपके शरीर में पैदा होने वाली बीमारियों को, हर चीज को बैलेंस करने का काम करता है। और साथ साथ में, क्योंकि हमारा सनातन तमस से दूर रहने के लिए कहता है, तो एटलीस्ट इन दिनों में जब ऊर्जाएं इतनी ज्यादा तेज हैं, हम अपने आप को तमस से दूर कर लें। तमस क्या है? लहसुन प्याज। तमस क्या है? नॉन वेज। तमस क्या है? दारू, मदिरा पान या फिर किसी भी तरीके का किया गया नशा। आगे पीछे भी इसको बंद किया जाना चाहिए, लेकिन कम से कम हमारे फेस्टिव सीजन में, कम से कम हमारे पावन नवरात्रों में, कम से कम दिवाली पर, कम से कम जिस दिन हमारा जो कल्चर है, उस दिन हम अपने कल्चर को अच्छे तरीके से बनाएं। 9 दिन लोगों को लगे कि हमारे नवरात्रे हैं। 9 दिन लोगों को यह बात भी लगे कि हां, सब चीजों का पालन होता है, ना कि हम खुद ही इस विवाद में कूद पड़े कि क्या माता रानी मुझे देख रही है या नहीं। ईश्वर हर वक्त आपको देख रहा है। धर्म अगर हमारे बारे में सोच रहा है, हमें भी धर्म के बारे में सोचना चाहिए। और फायदा किसका होगा? हमारा। लहसुन और प्याज खाने से कोई नुकसान नहीं होता, सिर्फ ये बात होती है कि जो भी चीज जमीन के नीचे है वो तामसिक कैटेगरी की होती है, और तमस आपके शरीर को आलस से जोड़ देता है, इसलिए आपको नींद ज्यादा आती है। इसलिए हमारे धर्म में कहा गया है कि लहसुन और प्याज को ना खाया जाए। लेकिन हम रोज मात्रा में खाते हैं, क्योंकि हम अपने सिस्टम को चलाना जानते हैं, काम करना जानते हैं, तो वो चीज निभाई जा सकती है। या मैं ये कहूंगा कि छोड़ सकते हो तो वो भी अच्छी बात है। लेकिन इन दिनों जब ऊर्जाएं बहुत ज्यादा होती हैं, आप लोग फास्ट कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तब आप तमस में ना जाएं तो इनको छोड़ना और ज्यादा अच्छा है। नॉन वेज तो पर्टिकुलरली तामसिक ही होता है। जब आप अपनी जीभा के लिए, स्वाद के लिए किसी दूसरे की जान ले लेते हो, तो वो हमारे पावन पर्वों पर कैसे ही खाया जा सकता है। और फिर मदिरापान, जो कि आप ही को नुकसान कर देता है, वो तो किया ही नहीं जाना चाहिए। इसलिए जो भी आपके बड़े बुजुर्ग कहते हो, जो भी आपके माँ बाप कहते हो,
उन तत्वों को बनाना, उन त्योहारों को बनाना जरूरी है, ताकि देश विदेश गए हुए मेरे भाई बहन, आगे जाने वाले बच्चे इन नवरात्रों को जरूर बनाएं, ना कि वो भी कन्वर्ट हो जाएं और अपने त्योहारों पर चखने लगे वाइन। जैसे आजकल विवाह में फेरों से पहले पी जाती है खूब सारी दारू, और जैसे वरमाला पे अलग अलग तरीके के टेंट्रम्स किए जाते हैं, और फिर थोड़े दिनों के बाद होते हैं तलाक, क्योंकि तलाक कल्चर हमारा नहीं, वेस्टर्न है। नवरात्रों पे अपने घर के पूजा रूम को साफ सुथरा रखें। माता रानी को लाल रंग पसंद है, पर वास्तु के हिसाब से ईशान कोण में लाल रंग होने से समस्याएं आती हैं, तो वहां पर थोड़ा पीला रंग भी बिछा लें। अगर 24 घंटे का जोत जला रहे हो तो उसको पीतल के दिए में ही जलाएं, या चांदी के दिए में जला सकते हैं। एक केला और एक नारियल वहां पर जरूर रखें, क्योंकि ये दो मात्र ऐसे फल हैं जो जूठन से नहीं पैदा होते, मतलब किसी बीज से, खाए हुए बीज से पैदा नहीं होते, नेचुरल फॉर्म में पैदा होते हैं। तो इन सबके अपने अपने गुणधर्म होते हैं। सात्विकता से पूजा कीजिए, और साथ साथ में स्वर विज्ञान को भी प्रगाढ़ कर लीजिए। नवरात्रों में उसी स्वर से उठें जो स्वर चल रहा है। शुक्ल पक्ष के होते हैं नवरात्रे, तो ईड़ा नाड़ी प्रोमिनेंट होती है, ईड़ा में उठें, लेफ्ट पैर को पहले नीचे रखें। क्या लॉजिक है इस बात का? लेफ्ट फेमिनिन है, माता रानी का है। 3 दिन माता रानी के, मतलब फेमिनिन ऊर्जाओं के, फिर 3 दिन मस्कुलिन ऊर्जाओं के, यानी कि राइट बॉडी पार्ट के होते हैं। तो जो स्वर चले उसी को जमीन पर पहले नीचे रखें, उसी पैर को जमीन पर पहले नीचे रखें, और फिर अपना दिन शुरू करें। और यह भी अगर कर सकते हैं कि जब आपका स्वर चल रहा हो जो आकाश तत्व है या ईड़ा नाड़ी है, तब अपनी पाठ पूजा को प्रारंभ करें। बहुत आनंद आएगा। मैं सिर्फ धन धान्य के लिए नहीं कह रहा, मैं सिर्फ आपकी तरक्की के लिए नहीं कह रहा, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये हमारा धर्म है, हमारा फर्ज है, हमारे नियम है, हमारा परिवार है, जिसको सुखद बनाना हमारा काम है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, खूब सारा प्यार।